नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनीहल का महम। साथियों, आजकल ब्याह शादी का सीजन चल रहा है और ब्याह शादी के सीजन के दौरान मैंने एक कूपर था, मैं इसको कूपर था का नाम दूंगा, मैंने ये महसूस किया है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी राय है। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको रख लेना और ना लगे तो हमारी लौटा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या आजकल की कि जिस तरह से हम किसी लड़के की शादी कर रहे हैं, मान लिया अपने ही लड़के की शादी कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि हम लड़की वालों को फ़ोन करके बोलते हैं कि आप एक काम करो कि बेटी को है ना फलाने बाज़ार में भेज दो, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी पसंद का जो है हम उसको सामान दिला देंगे। और लड़की भी क्या करती है कि अपने नॉन पर्सन को, एक दो बंदों को साथ लेकर के वो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, अपने होने वाले सास ससुर और हस्बैंड के पास पहुँच जाएगी वो लड़की। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि मान लिया अगर वहाँ पे किसी कपड़े की दुकान के ऊपर चले गए और वहाँ पे कपड़ा खरीद रहे हैं हम वहाँ पे, अगर उस लड़की ने मान लिया ये कहा कि मेरे को ये वाली ड्रेस दिला दो, उस ड्रेस की कीमत मान लिया कोई लहंगा चुन्नी ही हो, उसकी कीमत हो जाती है लगभग 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। लहंगे की कोई अंत तो है ही नहीं, कितने तक का ले लो। उस लड़की को हालांकि इतना पता भी ना हो बेशक से, अगर वो महंगा ले लिया गया, उसके ऊपर उंगली रख दी गई, और ऐसे में अगर उसके बजट से बाहर हो जाता है उस लड़के वालों के, तो यहाँ पे एक धर्म संकट ये पड़ जाता है कि ले या ना ले। ले तो फंस जाएगा बंदा और ना ले तो भी फंस गया बंदा, क्योंकि ये वन टाइम ड्रेस होती है, एक बार पहनी और यूज की और उसके बाद फिर खत्म, सारी उम्र भी दोबारा पहनने लायक नहीं होती ये चीजें। अच्छा, फिर क्या होता है कि मान लिया अगर उसने कह दिया कि मेरे को तो ये लहंगा चुन्नी पसंद है, और उसके माँ बाप जो होने वाले सास ससुर है वो कह देते कि ना ना ये तो महंगा, कोई दूसरा देगा, और वो धीरे धीरे करते हुए अगर 30-35 हज़ार रुपये तक आ जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे फिर हो सकता है लड़की ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि कैसे सास ससुर है हमारे, यार कमाल हो गया, मेरी खुशी के लिए कि ड्रेस तक नहीं ले सकते, ठीक है ना। और बहू जब ये सोचेगी तो इसका मतलब ये भी होगा कि भाई आगे अगर इस ड्रेस में यही कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे मेरे ये। उधर से माँ बाप ये भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ये अभी से इतने महंगे महंगे ड्रेस सेलेक्ट कर रही है तो आगे चल के क्या करेगी। मतलब बुलाया तो था आप लोगों ने उसकी पसंद के लिए, और यहाँ पे आप लोगों ने एक विवाद खड़ा कर दिया, मतलब एक बिना सोचे समझे एक उसके दिमाग में एक मैसेज भेज दिया कि हम कैसे हैं और तू कैसी है। कैसा ये प्रचलन चल रहा है, मेरे हिसाब से 100% गलत है। क्योंकि आप लोग जब बेटे की शादी करते हो तो आप अपने बजट के हिसाब से करते हो, आप अपनी जेब के हिसाब से करते हो कि इसमें कितना बजट है कितना नहीं। मैं हमारे एक मित्र को जानता हूँ, उसने ऐसे ही अपने होने वाली वाइफ को बुला लिया था, और ये मान के चलना उसकी बिगड़ते बिगड़ते बन गई कि लहंगा चुनने के चक्कर में ही उसने, लड़की ने पसंद कर लिया था लगभग 55-60 हज़ार रुपये का, और हुआ ये कि फिर उसकी लड़की के साथ कोई उसकी फ्रेंड आई हुई थी, तो उसने थोड़ा एडजस्टमेंट करवा करके वो 25-30 हज़ार रुपये में सेटिंग करा दी। अदरवाइज मान के चलना शादी से पहले तलाक होने की नौबत आ गई थी। ये होता है, थोड़ा मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को अवॉइड करो। और दूसरा होता क्या है कि चलो बात कपड़े लत्ते तक ही नहीं होती, होता चलो जेवर भी दिलाएंगे जी आपको। जेवर एक इतना सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है कि मैं कहता हूँ कि अगर 2-4 ग्राम भी ऊपर नीचे हो गया ना तो आपका घर का बजट खराब हो जाएगा, क्योंकि सोना भाव हो रहा है लगभग 82-83 हज़ार रुपये। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो और कोशिश करो कि आपके घर में बहन बेटियाँ हैं, माँ है, ठीक है, अपने उनको लेके जाओ और अपनी होने वाली बहू के लिए अपनी पसंद के कपड़े लो यार। उसको बुला करके बता तुम क्या दिखाना चाहते हो। तुम लोगों को सिलेक्शन करना नहीं आता क्या? तुम भी तो चूज कर सकते हो कि भाई हमें क्या देना है और क्या नहीं देना। ये चीजें गलत हैं, इनको टोटली अवॉइड करो। और अपने जो रिश्ते जो होता तो ये है कि भाई एक बढ़िया रिश्ते की शुरुआत करेंगे, मगर ये क्या होता है कि एक गलत रिश्ते की शुरुआत हो जाती है, और फिर एक मतलब एक नेगेटिविटी ऊर्जा जनरेट हो जाएगी दोनों पार्टियों के अंदर से, जो कि भविष्य में ये मान के चलना नकारात्मक ही ये काम आएगी और कुछ नहीं काम आएगी, इससे दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो बेहतर ये है कि आप लोग खुद अपनी पसंद के कपड़े लेकर के अपनी बेटी को दो, अपनी बहन मतलब अपनी वाइफ को दो, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय उसको बुला करके, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। या तो इतना पैसा पड़ा हुआ था, हाँ भाई जिसका हाथ लगा है वही अपना, ये चीज़ें अगर है तो फिर तो ठीक है, नहीं मैं तो ये कहूँगा इसको सिरे से खारिज करो और अपनी खुद की पसंद के कपड़े, ये ड्रेसेस, जेवर, जो भी XYZ चीज़ें आप लोग अपनी बेटी को देना चाहते हैं, अपनी बहू को देना चाहते हैं, वो खुद अपनी पसंद की बनवाएं, इसके अलावा कुछ नहीं। और अवॉइड इट जितना जल्दी हो सके। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो रखना, नहीं तो हमारी लौटा देना। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, शुक्रिया।